विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए क्षितिज गद्यखंड से क्लास 9th की उपभोक्तावाद की संस्कृति शीर्षक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने उपभोक्तावाद की संस्कृति के सारांश को पढ़ाया था। उसमें आपने देखा था कि श्यामचरण दुबे ने किस तरह से उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बताया। तो आज मैं आपको उसके प्रश्नोत्तर दूंगी। प्रश्नोत्तर पढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे पहले जितने वीडियो मैंने क्लास 9 के डाले हैं, पहला दूसरा पार्ट, उसे आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। खाली उपभोग ही सुख नहीं कहलाता, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर देखिएगा। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित माने जो विज्ञापन में देखते हैं वही खरीद लाते हैं, चाहे वो उनके काम का हो या ना हो। दिखावे में पड़कर वो इस तरह से कर डालते हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश ही बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर देखिएगा। गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार का विचार रखते थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को यानी अपनी सभ्यता को मिटाते जा रहे हैं। धूमिल हो जा रही है, मिट्टी में मिल रही है। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती माना है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। का है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो उत्तर देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती जा रही है। लोग उपभोग को ही सुख मान ले रहे हैं। भौतिक साधनों का उपयोग अधिक से अधिक करने लगे हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनते जा रहे हैं, उसके गुलाम हो जा रहे हैं। जो भी विज्ञापन में वो देख लेते हैं, बिना सोचे समझे उसे घर ले आते हैं, जिससे उनके चरित्र पर भी असर पड़ रहा है। अगला है, आशय स्पष्ट करना है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इसका आशय देखिएगा। लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपना रहे हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं, कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। अब अनुकरणीय माने उसे आप ले सकते हैं अपने जीवन में, उसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण आप समाज में उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देखकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। अब इसके माध्यम से यही बताया कि भाई मरने की जगह भी चुनी जाती है अच्छे से और उसके लिए अधिक से अधिक मूल्य दिया जाता है। कहते हैं कि उसके लिए तो थोड़ी सी जगह ही काफी है, लेकिन यही उनका कार्य समाज में उन्हें हास्यास्पद बना देते हैं, हंसी का पात्र बना देता है।
तो आपने देखा कि उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती बन गई है। हमें बिना सोचे समझे कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। हमें जितनी जरूरत हो उतना ही हमें धन खर्च करना चाहिए, बेवजह की चीजों को नहीं लाना चाहिए। इससे समाज में आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। तो आपको ये पाठ कैसा लगा? आप अपने विचारों के माध्यम से बताइएगा कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप यदि इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। मैं आपको अपने अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।